सो न्यूमेरिकल नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। 2 तो हमने देख लिए हैं। क्या बोल रहे हैं 3 में? बहुत जगह हो गई। हाँ ठीक है, ओके। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अरे यार ये तो बच्चों जैसी बात नहीं, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। ओके तो क्या करते हैं हम, हमें ड्रॉ करने की जगह चाहिए, मैं यहीं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। हाँ चलो, IUPAC नेमिंग लिखने हैं तो वो तो बहुत इजी है। हाँ इजी है, लेकिन ऐसे देख के पता ही नहीं चलेगा ये क्या दिया हुआ है सर। ओके तो पहले चेक करो। ओके चेक करो इन द सेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो इजी लगेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? CH3 थ्राइस, फिर C, फिर CH2, फिर वापस C, फिर CH3 थ्राइस। ओके तो 3 बार ना लिखना पड़े इसलिए उन्होंने सैंडविच बना दिया है। और CH3 3 बार लिखोगे तो CH3 थ्राइस हो जाएगा। अब जब भी, मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता रहा हूं, जब भी ऐसे CH2 थ्राइस, CH3 थ्राइस 5 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा कुछ गिवन हो, उसके आगे या पीछे चेक करो। क्या चेक करो कि वो CH3 या CH2 जो भी थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स जो भी गिवन है वो कहाँ ज्वाइन है वो चेक करो। जैसे कि यहाँ पे बोला है CH3 थ्राइस, मतलब 3-3 मिथाइल। तो 3-3 मिथाइल हम कभी ऐसे तो लिखते नहीं है ना, ऐसे लिखते हैं क्या? CH3 CH3 ऐसे करोगे तुम, सर 3 मिथाइल 3 लिख दिए, फिर C है, फिर CH2 है, फिर C है, फिर वापस CH3 3 बार है सर। ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। पहली बार तुम अगर शायद सोच लो और कर लो तो ओके, लेकिन ये गलत है। क्यों? ये कैसे कर, ये सही कैसे है? CH3 CH3 CH3, तो ये कार्बन की, तो देखो ऐसे ही कैसे, मतलब फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला तो जो लिखा है वो सही है, लेकिन वैसे कनेक्शन नहीं हो सकता ना। क्यों कनेक्शन नहीं हो सकता? देखो यहीं पे देख लो, ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी 2 वैलेंसी कहाँ है फिर? तो CH2 होना चाहिए ना यहाँ पे, एक साइड ये कार्बन, एक साइड ये कार्बन, तो टेट्रावैलेंसी तो कंप्लीट ही नहीं हुई। ये गलत है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे, अभी ये क्लीन कर दे रहा हूं। हाँ तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे जैसे मैंने बताया तुम्हें, जहां पर भी ऐसा थ्राइस, 4 टाइम्स 5 टाइम्स गिवन हो, उसके आगे पीछे देखो। इसके तो आगे कुछ है ही नहीं, तो पीछे देखो। सर C है तो C पे ही चिपके हुए हैं ये तीनों के तीनों, तो मैंने ये C लिख दिया। अब C की टेट्रावैलेंसी बना दी सर, उसमें 3 पे CH3 है तो लिख दो CH3 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 लिख दिया। तो हमारा 3CH3 और C तो हमारा काम हो गया। अब जो 4th वैलेंसी बाकी है वहां पर CH2, वहां पर C। ओके तो वहां पर C, ये C के साथ 2H, तो ये 2H, इसकी भी टेट्रावैलेंसी, तो 1 2 3 और ये 4। अब ये कहां पे? सर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन, ये कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी 1 2 3 और यहाँ पे 4। सर 3 मिथाइल फिर से आ गए, तो ये कार्बन को, ये देखो अभी मैंने क्या बोला, आगे या पीछे देखो, पीछे कुछ है नहीं तो वो आगे ही जुड़े हुए होंगे। ओके तो कहाँ जुड़े हुए होंगे? CH3 CH3 CH3, यहाँ कुछ नहीं है सर, वहां H लगाओ ना बस, तो बन गया। देखो CH3 थ्राइस, अब देखो मार्क कर रहा हूं CH3 थ्राइस, तो देखो 1 2 3 डन। फिर C है, वो C नहीं है, हाँ ये C। फिर CH2, तो ये देखो CH2, लाओ कलर अलग लाओ, थोड़ा रंग बेरंगी करते हैं। ये हो गया हमारा CH2 डन। फिर C, सर फिर से C आ गया, ये रहा C। और फिर CH3 थ्राइस, तो 1 2 और ये 3 डन। ऐसा ड्रॉ करोगे तो IUPAC इजी लगेगा। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चेक करो। तो चेक करते हैं, चलो लॉन्गेस्ट चेन देखो। पहले तो सीधे सीधे ही जाओ, सीधे सीधे जाते हैं 1 2 3 4 5। अगर 5 से ज्यादा कहीं पे हो रहे हैं तो वो वाली चेन चूज करो, अदरवाइज यही सही है। ओके तो देखो मैं कहीं से मुड़ जाने की ट्राई करूंगा, 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, छोड़ो उसको। 1 2 3 4 5, वो भी 5 हो रहा है, छोड़ो उसको। और कहाँ मुड़ सकते हैं? यहाँ हाइड्रोजन पे मत मुड़ जाना, हाँ, एंड शुड बी एट कार्बन। ओके सो 1 2 और 3 नहीं, तो ये सीधी वाली ही है। अच्छा तो नेमिंग अब हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? क्या समझे हम? ये समझे कि सर मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, सीधी सीधी। अब नंबरिंग करेंगे।
नंबरिंग कैसे करें, क्या जुड़ा हुआ है उसके बेस पे। सर यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, ये तो H है, ये भी मिथाइल है, ये भी, सब कुछ मिथाइल ही है, सब कुछ मिथाइल ही है। तो मिथाइल से कर दो। अभी यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ से करोगे या वहां से करोगे, यहाँ से करोगे तो मिथाइल पहले कहाँ आएगा, 2 नंबर, ओके। और यहाँ से करोगे तो मिथाइल कहाँ पे रहेगा, 2 नंबर पे, कहाँ पे, फर्स्ट पे ही आएगा ना, अंडरस्टूड, ओके। सो अब है तो सभी मिथाइल, तो यहाँ पर कौन से है, डाई मिथाइल, और यहाँ पर कौन से है, देखो दोनों सेम हो। अगर मिथाइल और इथाइल है तो तुम चूज कर लो कि सर इथाइल ले लो, लेकिन दोनों मिथाइल है तो कौन सा नंबर चूज करे, होगा ना। तो अगर दोनों जगह पे सेम एक एक ही मिथाइल लगा हुआ है तो ध्यान से सुनना, दोनों जगह पर सिर्फ एक एक मिथाइल लगा हुआ है, तो नंबरिंग करते समय मिथाइल को सबसे कम नंबर आए वो चूज करना है। डन। दोनों जगह पर मिथाइल ही लगे हुए हैं और एक ही मिथाइल, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, इसके जैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही मिथाइल लगा हुआ है। सपोज 2 नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है और 4 नंबर पे भी मिथाइल लगा हुआ है, ओके। तो कौन सा लेंगे, 2 नंबर वाला, तो कोई भी ले लो फिर, मतलब मिनिमम होना चाहिए। अगर इधर से करोगे तो भी 2-4 आ रहा है, इधर से करोगे तो भी 2-4 आ रहा है, तो चूज वॉट एवर यू वांट, लेकिन अदरवाइज मिनिमम होना चाहिए। ये तो कब हुआ, जब दोनों सेम हुए तब। अभी सेम तो है, मिथाइल तो है, लेकिन उनके नंबर अलग अलग है, एक में डाई है और एक में ट्राई है, क्या टेट्रा है, ट्राई है रे, 3 है ना, कहाँ गए, मिथाइल की बात कर रहा हूं, हाँ। तो देखो ट्राई है, ये आंसर देख के नहीं बोला हाँ ये टेट्रा वेट्रा, अभी मैं पूछ क्या रहा हूँ उस पे ध्यान दो। 3 ट्राई है ना, देखो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया उस पे देखो, वो आएंगे, आंसर भी आएगा हमारा। पहले मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये 2 लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल हुआ, यहाँ पे 3 लगे हुए हैं तो ट्राई मिथाइल हुआ। समझ में आएगा, वो मैं बोल रहा हूँ डाई और ट्राई, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या क्या लगा हुआ, हाँ बोलो सर। लेकिन वो ट्राई बोल रहे, हाँ, लेकिन वो तो इस चेन का भाग है, हाँ, वो लॉन्गेस्ट चेन का भाग है। क्या वो हमने longest chain का पेंटिंग में भाग है ना लिखा सर। है। हाँ, यस करेक्ट, ओके। तो इसको अगर हम गिने, इसको नहीं गिनेंगे तो ट्राई है, हाँ। इसको अगर हम नहीं गिनेंगे, मैं एक कार्बन को देख रहा हूँ इसलिए ओके, तो डाई होगा ना। हाँ, उसको नहीं गिनेंगे तो डाई होगा। हाँ। अगर हम इसको गिन रहे हैं, मतलब कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में गिन रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन में, तो डाई होगा, और लॉन्गेस्ट चेन में नहीं गिन रहे हैं तो 1 2 3 ट्राई होगा, ये कार्बन के लिए। वो तो समझ गए। अब पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब इसको लेना है हमें, नहीं तो 5 तो ऐसे भी आता है, 5 तो जैसे लेना हो वैसे ले लो, लेकिन 5 तो मतलब कार्बन को गिनना है। तो ये कार्बन भाई तुम लॉन्गेस्ट चेन में हो, उसका कलर अलग कर दो। हाँ, ये लॉन्ग, ये इसीलिए तो कलर अलग किया, लेकिन इसके साथ मैच हो गया। अच्छा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सारे लॉन्गेस्ट चेन वाले हैं। अब चेक करो, मैंने जो बताया, देखो वो न्यूमेरिकल में जो भी आएगा मैंने एडिशनल बताया, जैसे कि सेम डिफरेंट ग्रुप हो तो तुम इजीली चेक कर लोगे मिथाइल इथाइल। अच्छा, अगर सेम लगे हुए हैं, यहाँ पर भी मिथाइल है और कहीं और भी मिथाइल है, तो कौन सा नंबरिंग ले, जिस साइड, इस साइड से भी नंबर करके देखो तो सर 2 मिथाइल आ रहा है, उस साइड से भी नंबर करके देखो सर 3 मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल वाला चेक करो, वो मैं बता रहा था। डन, वो हो गया। अब यहाँ आते हैं कि सर मिथाइल तो लगे हुए हैं, लेकिन कितने लगे हुए हैं, तो देखो ये कार्बन पे 1 2 लगे हुए हैं, फिर यहाँ तो कुछ नहीं लगा हुआ, फिर ये कार्बन पे 1 और 2 लगे हुए। डन, इसको गिनूंगा तो 3 लगे हुए, लेकिन वो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में है। अच्छा, तो सर ये कार्बन पे भी 2 लगे हुए, ये कार्बन पे भी 2 लगे हुए, और फिर तो हमारा खत्म हो गया। अच्छा, तो नंबरिंग करो, नंबरिंग करेंगे तो कौन से कार्बन पे है, ये 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर पे ही है, तो फिर कहीं से भी करो। तो यहाँ पर कोई ऐसा क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा था। अंडरस्टूड? एक मैं क्या बोल रहा था वो मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ, फिर हम वापस न्यूमेरिकल पे आते हैं। अगर मान लो कि ये मिथाइल ग्रुप ही है, तो कितने हो गए, 3, और यहाँ पे कितने हो गए, 2, तो इसके लिए दोनों मिथाइल ही है,
ओके, अब तो तुम इथाइल मिथाइल अल्फाबेट चेक नहीं कर सकते, लेकिन एक डाई मिथाइल हो गया और एक ट्राई मिथाइल हो गया। एक क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया और एक ट्राई मिथाइल हो गया, तो कौन सा चूज करोगे? नहीं, डाई, क्योंकि डी पहले आता है टी से। समझ गए? वो मैं बोल रहा था। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, कहीं से भी जाओ 2 पर ही है। ओके, तो क्या है 2 पर सर, यहां से जाते हैं हम 1 2 3 4 5। 2 पर सर 2 मिथाइल है, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, 3 4 4 4 उसका भी डाई मिथाइल। अब देखो 2 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, वैसा लिखना पड़ेगा, लेकिन सारे है क्या, मिथाइल ही है, सारे ही मिथाइल है, तो टोटल लिख दो ना कितने मिथाइल है। तो 2 डाई मिथाइल, इसलिए अब तुम जो टेट्रा बोल रहे हो वो अब आया क्या, 1 2 3 4, तो टोटल 4 मिथाइल ग्रुप है, दैट्स व्हाई उन्होंने टेट्रा लिखा हुआ है। समझ में आया? पक्का? टोटल 4 मिथाइल है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब 4 मिथाइल कहां कहां पर है, ये टेट्रा मिथाइल कहां कहां पर है, तो सर 2 पर एक है, फिर 2 पर दूसरा भी है, 4 पर भी एक है और 4 पर दूसरा भी है, तो टोटल हो गया ना ये 4, तो 4 मतलब टेट्रा। ओके, अगर अलग होता, मतलब मिथाइल की जगह इथाइल होता, तो हम कुछ ऐसा लिखते कि भाई 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, नंबरिंग कोई भी हो, डाइमिथाइल डाई इथाइल, वैसा हम चूज करते। अंडरस्टूड? ओके, पहला वाला समझ में आ गया? पक्का? डन? कोई डाउट नहीं? करना क्या है, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है, ये डबल और ट्रिपल और 4 टाइम 5 टाइम हो तो आगे पीछे चेक करो। आगे पीछे चेक करने से ये तो इजी है सर, देख के ही पता चल जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो पीछे ही जुड़ा हुआ होगा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो आगे ही जुड़ा होगा, लेकिन कहीं कहीं पर बीच में भी तुम्हें ऐसा गिवन होगा। अब फिर चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि ये सही में आगे जुड़ा हुआ है या पीछे जुड़ा हुआ है। वो कैसे चेक करोगे, हाइड्रोजन देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एक्चुअली में जितने होने चाहिए उतने हैं या कम है, अगर कम है तो वहां जुड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? वैलेंसी चेक करते रहनी है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला। दूसरा, ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, इतना ही जूम करके हम थोड़ा ब्लैंक पेज ले लें ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बस, तो यहाँ पर लिखते रहना। अच्छा, अब देखो दूसरा, अब देखो दूसरे में क्या है, यहाँ लिख देता हूँ CH3 ट्वाइस C, फिर इथाइल है, देखो C2H5 ट्वाइस। डन? अब देखो ये वापस आ गया 2 3, सर इसके पीछे कुछ नहीं है, आगे होगा, इसके आगे कुछ नहीं पीछे होगा, मतलब ये सबको ही कहाँ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पे जुड़ा है, तो वो कार्बन लिख लो पहले। लिख ली, अरे छोटा सा तो लिख लिया, दिखाई भी नहीं देगा, लिख लिया। ओके, टेट्रावैलेंसी 1 2 3 4। डन? अब वही कार्बन पे ये 2 जुड़े हुए हैं, वही कार्बन पे ये 2 जुड़े हुए हैं, तो लिख लो। कहाँ लिखे सर? अरे जहां लिखना हो वहां लिखो। ओके, जरूरी नहीं है बुक में है वैसा लिखोगे तुम। तो सर हम ऐसा करते हैं कि ये पहला है CH3, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ CH3, और लास्ट में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर भी CH3 डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देते हैं हम C2H5 और यहाँ पर डाल देते हैं C2H5। डन? लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं ना हम, तो हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH3। ओके, तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, CH2 CH3। डन? ओके, यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे CH2 C123H3। डन? ओके, लिख दिया। समझ में आ रहा है? पहले ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ये समझे? ये C2H5 पूरा इथाइल, ये C2H5 पूरा इथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल पूरा लिख दिया। अंडरस्टूड?
पक्का समझ में आया? Yes. अब क्या बोल रहे हैं? अब तो सबसे पहले तो तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी पड़ेगी। सीधा सीधा तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सीधे सीधे में क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 और 4, तो ऐसी सीधी लाइन ली तो 4 आ रहा है। अगर 4 से ज्यादा कहीं आएंगे तो वो चूज करेंगे, अदरवाइज यही ले लेंगे। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? 1 2 यहाँ मुड़ गया मैं, 3 4 तो ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ क्यों मुड़ेंगे? ठीक है, तो ये 4 वाला है, ये ऑप्शन कैंसिल। फिर 1, अब यहाँ से तो कहीं से मुड़ ही नहीं सकते, तो आगे जाना ही बेकार है। यहाँ से 1 2 3 4, यहीं से भी 4 मिल रहा है। ओके, देखो क्या सही लिखा है ना, CH3 ट्वाइस, 1 2 और C2H5 C2H5 C2H5। हाँ, तो देखो गिनो कैसे हो रहा है। सर, हाँ, ये अगर दोनों सी इधर लगा दे तो चलेगा? कहाँ पे? Left हाँ side। हाँ हाँ चलेगा, वो भी डिस्कस करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी हमें देखना है क्या। ये तो हमने रैंडमली लगाया हुआ है CH3 ओके। फिर अगर यही CH3 में यहाँ लगा दूं तो भी डिफरेंट बनेगी कार्बन की चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमें लेनी है, वो ध्यान में रखना है बनाने के टाइम पर। ओके, सो ये हमने बना दिया। अब अगर देखो हम कहाँ मुड़े थे, यहाँ से 1 2 3 4, वो 4 वाली मैक्सिमम है। यहाँ से नीचे गए तो 3 ही आ रही है, ठीक है। 1 2 3 4, सर यहाँ से भी 4 मिल रही है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन कोई एक चेन देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से, हाँ 1 2 3 4, सर ये भी 4, ये कैंसिल। 1 2 3 4 5, ओके। तो ये वाली कुछ अलग है, ज्यादा 4 से ज्यादा 5 मिल गया, 1 2 3 4 5, डन। तो वो डिफरेंट वे में जो तुम बोल रहे हो वैसे लगा कर देखो, या लगाने बगैर यहीं पर चेक कर लो कि कहाँ तुम मोड़ देना है। तुम नए बनाओ, या बनाने से अच्छा है डायरेक्टली ऐसे करके मोड़ दो और चेक कर लो कि कहाँ मैक्सिमम होगा। डन, तो ये मैक्सिमम हो गया। देखो 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग कहाँ से करें? तो ये कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं है, ये कार्बन पे भी कोई ग्रुप नहीं है, ये कार्बन पे दो ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं है, तो दोनों के दोनों एक ही नंबर पे है, उसको मिनिमम दे दो। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ से गिनेंगे तो भी 1 2 3, कोई भी नंबर कर दो। तो 1 2 3 4 5। सो क्या बनेगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। फिर वर्ड रूट पेंट और अल्केनी है तो पेंटेन, दैट्स इट, खत्म। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब देखो, इसको देख के कभी भी लग रहा था कि ये पेंटेन है? दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड? ओके, चलो बढ़े आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना एक? हाँ एक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। देखो अभी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है। क्या बोला है? टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। अब मैंने जैसे पहले ही तुम्हें बताया, क्या तुम्हें वो सब्स्टिट्यूएंट और कुछ देखना ही नहीं है, तुम्हें देखना है अल्केन कौन सा है, मतलब हमारा हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो कौन सा है? मीथेन। तो मीथेन के लिए तुम्हें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया, डन। मीथेन मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन ड्रॉ कर दिया, वैलेंसी दे दो 1 2 3 4, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि टेट्रा मतलब 4 होंगे, टेट्रा मतलब 4 होंगे। क्या 4 होंगे? मिथाइल होता तो टेट्रा मिथाइल, जैसे अभी हमने देखा था, कहाँ गया वो, ये रहा टेट्रा मिथाइल। 4 मिथाइल थे तो हमने टेट्रा मिथाइल बोला। तो अब क्या बोल रहे हैं? टेट्रा, लेकिन क्या टेट्रा? टर्शरी ब्यूटाइल टेट्रा है। अब टर्शरी पे आते हैं, पहले ब्यूटाइल तो लाओ। तो ब्यूटेन मतलब क्या? C4H8 और 10, ये ब्यूटेन है, C4H10 ब्यूटेन। तो ब्यूटाइल क्या हो जाएगा? C5, सॉरी क्या कर रहा हूँ C5, अबे हाँ यस C4H9, यस। सो C पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, ये हो गया ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल को हम ऐसे ना लिख के, हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं, तो क्या? CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये वापस CH3, वैसे ही लिखेंगे, ओके। लेकिन हमें तो कहीं पर ज्वाइन करना है,
ये तो हमारा ब्यूटेन हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये तो ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमें 10 नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए 9 चाहिए। 9 चाहिए तो एक निकाल दो, सपोज ये निकाल दिया, डन। ब्यूटाइल तो बन गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी सब कुछ कल लास्ट लेक्चर में देख लिया। टर्शरी मतलब क्या, वो जो जुड़ रहा है, जो भी हमारे एक ग्रुप के साथ जुड़ेगा वो जुड़ने वाला कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ, टर्शरी मतलब 3, क्वाटरनरी मतलब 4, तो ये जुड़ने वाला कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर से समझा रहा हूं, क्या टर्शरी बोला है, एक तो होता है प्राइमरी, ये हमने क्या कर दिया, ये प्राइमरी लगा दिया हमने। अगर ऐसे बोलेंगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH है, ये CH, और ये C के साथ ही मैं ये पूरा का पूरा ऐसे ज्वाइन ये ले लो, बस डंडा लंबा लिया। ओके, ये हमारा कौन सा ब्यूटाइल है, ये ब्यूटाइल ही तो है। देखो 3 2 5 है, 3 2 5 2 7 8 हो गए, और एक वहां जुड़ा हुआ है ना, मतलब हुए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H10, तो C4 3 CH2 और यहाँ पर होने चाहिए थे कितने CH3, तो यहाँ पे CH2 होने चाहिए ना, ऐसे डन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 कार्बन के साथ हो गया CH2। अब हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 7 और 9, 1 2 3 4, C4H9 आ गया, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे बनाया है। दिस इज अवर आंसर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अभी यहाँ मत देखो, हमारा ये नाम भी मत देखो, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी को तो हम बोलते ही नहीं है प्राइमरी, लेकिन हम वर्ड थोड़ी यूज करते हैं प्राइमरी। जैसे ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, पेंटाइल है तो पेंटाइल, प्राइमरी पेंटाइल ऐसा नहीं बोलते। हाँ, सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी हो तो बोलेंगे। क्वाटरनरी तो जुड़ नहीं सकता, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि उसकी 4 खत्म हो गई तो जुड़ेगा कैसे फिर। ओके, हाँ ये क्या है, देखो ये तो प्राइमरी हो गया। क्यों प्राइमरी हो गया, क्योंकि जुड़ कौन रहा है, जुड़ सर ये रहा है, तो वो कौन सा है, ये दूसरे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा है, प्राइमरी। लेकिन अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सर हम ऐसा करते हैं, ये 2 है ना और ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक H हम हटा देते हैं यहाँ से, एक H हम यहाँ से हटा देंगे, तो 2 की जगह कितना H हो गया, अब 1 हो गया। तो एक कार्बन के साथ, दूसरा ये कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, एक बाकी बचा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये क्या हुआ, ये कार्बन के साथ और ये दूसरा कार्बन के साथ और ये तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, डन। समझ में आया क्या क्या। लेकिन सर ये तो ब्यूटाइल नहीं है, क्यों ब्यूटाइल नहीं है, हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 6 7 8, तो ये 3 हो जाएगा, 9, डन। अब ये क्या है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि जो जुड़ा हुआ है ये देखो, ये फिर कोई ये ऐसे टर्शरी बोला है, मैं यहाँ पे एग्जाम में सेकेंडरी कर दूं और तुम सेम टर्शरी का ड्रॉ करके आ जाओ, खत्म। ओके, सो समझ रहे हैं हम कि कैसे करेंगे। तो प्राइमरी तो डायरेक्टली पहला वाला ही जुड़ गया है, सेकेंडरी मतलब जो जुड़ रहा है वो दूसरे 2 कार्बन से। कल भी हमने वो टेबल देखा था और मैंने बताया था कि तुमने ही पूछा था ना, ये सेकेंडरी क्यों लिखा हुआ है, 5 सेकेंडरी। तो ये 5 सेकेंडरी क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि ये जो कार्बन जुड़ रहा है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, और कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे कार्बन पे, इसलिए 5 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ऐसा मतलब जो कार्बन जुड़ रहा है ब्यूटाइल का वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। कहाँ है सेकेंडरी, देखो ना सर, ये 1 और ये 2, डन। ये कल हमने लास्ट लेक्चर में, कल मतलब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन हमें तो टर्शरी ब्यूटाइल बोला है, क्या करें बताओ, इसको लगा दे, ये वाले को, किसी एक को, ये CH के नीचे। अच्छा, ऐसा कुछ करके देखते हैं, मतलब कि तुम क्या बोल रहे हो, फॉर्मूला तो हमारा यही है, C4H9 3 3 6 7 8 और 9। अभी एक H निकाल दे रहा हूं। ओके, देखो CH3 C, उसको H को बाद में लिखेंगे,
ये H हटा दिया, ये C ही है, ओके, और एक H हटा दिया और यहाँ पर CH3, तो ये CH2 कहाँ गया, उसी को CH3 बना के लिख रहा हूँ, CH3। डन। कितना है चेक करो, 3 3 6 3 9 हो गया सर, 1 2 3 4 हो गया, C4H9। ये क्या है हमारा ब्यूटाइल। अब ये जो जुड़ने, ये कार्बन की वैलेंसी ये हो गई 4, 1 2 3 4, बाकी सब सही है। अब ये जो कार्बन जुड़ रहा है वो टर्शरी है क्या, हाँ तो देखो ना, ये कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ओके। तो ये डंडा ज्वाइन करना है, ये ऐसे करके यहाँ पर, और यहाँ तो H है ही नहीं, H नहीं है, वहां पर क्या है देखो, टेट्रा है, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल ही टेट्रा है, मतलब चारों जगह यही ज्वाइन करना है, समझ रहे हो। चार, टेट्रा मतलब 4, टर्शरी ब्यूटाइल, टेट्रा मिथाइल बोलते तो चारों जगह मिथाइल लगा देते, टेट्रा इथाइल बोलते तो चारों जगह इथाइल लगा देते, तो बोल रहे टेट्रा, क्या टेट्रा, टर्शरी ब्यूटाइल टेट्रा, तो ये एक हुआ, फिर वैसा दूसरा तो डाई, तीसरा तो ट्राई, तो ये H लगाना ही नहीं है हमने, जो मैंने अभी लास्ट में HHS लगाया वो नहीं लगाना है, तो क्या करना है, हर जगह ऐसा ही लगाना है, तो ये C, फिर उसके साथ CH3 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 CH3, ये 2 हुए, फिर ये भी C, ये 3 हुए, और ये 4 हुए। अंडरस्टूड। ये थोड़ा गंदा लगे व्हाटएवर, समझने के लिए सही है, ओके। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। ये तो हमने ड्रॉ किया ना, नाम तो बाकी है अभी, ड्रॉ ही करना था क्या, नहीं लिखना है ना नाम, तो थोड़ा अच्छे से कर ले क्या, ओके। तुम रहो भाई, इसको वहां रखते हैं, अच्छा ठीक है। हमारा कार्बन, मीथेन का कार्बन, अच्छा, उसकी टेट्रावैलेंसी ठीक है, उसके साथ जो ज्वाइन हो रहा है वो क्या है, CH3 CH3 CH3, तो ये क्या है, ये जो कार्बन जुड़ रहा है क्या वो टर्शरी है, 1 2 3, हाँ टर्शरी है। क्या वो ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, C4 3 3 3 ब्यूटाइल, हाँ ऐसे 4, अच्छा ठीक है। यहाँ पर भी CH3 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 CH3, मिक्स मत कर देना हाँ कुछ, और यहाँ पर भी मैं ही ना कर दूं, चेक करना, CH3 CH3, डन। हाँ, अब नेमिंग करते हैं, ठीक है। देखो देखो थोड़ा ग्रुप बना देता हूं, नहीं तो हम थोड़ा गलत ना कर बैठे। ये पूरा एक ब्यूटाइल, ये दूसरा ब्यूटाइल, फिर ये तीसरा ब्यूटाइल, और ये टर्शरी ब्यूटाइल का चौथा ब्यूटाइल, डन, ओके। अब नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करते हैं, देखो कहां से आगे बढ़े, कहां से आगे बढ़े सर ठीक है, ओके, नीचे से बढ़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5, सीधा सीधा ऊपर गए तो 5, ठीक है सर। अभी मुड़ने की बात करते हैं, ओके, यहां से मुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 वही है, 1 2 3 4 5 वही है, ठीक है। अब सर ये इस साइड जा रहे हैं, ओके ठीक है, 1 2 3 4 5 वही आया, 1 2 3 4 5 वही आया, ठीक है। फिर यहाँ तो छोटा छोटा बन रहा है, और कोई रास्ता जिसमें 5 से ज्यादा हो, जिसमें कैसे ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, तो हमने सीधा ले लिया और सब जगह मुड़ गए। अब हम टेढ़े सीधे जाते हैं, हॉरिजॉन्टली ये ले रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टली ये 1 2 3 4 5, सीधा सीधा 5। अब मुड़ेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, इधर जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ये 6, वैसा मत करना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब जगह वही है, मैक्सिमम 5, डन, मैक्सिमम 5। किसी को समझ में आया, किसी के 6 हो रहे हैं क्या, हाँ ओके, तो 5 हो गए। अब 5 हो गए तो कोई भी 5 ही हुए सब जगह, तो कोई भी लिख लो। तो सपोज हम लिख ले रहे हैं से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ओके। अब क्या क्या जुड़ा हुआ है,
1 पे कुछ नहीं है सर, 2 पर दो दो मिथाइल है, हाँ ठीक है। 3 पर तो हमारा ब्यूटाइल है, कितने हैं 2, डन। ओके फिर से देखो ये नंबरिंग क्या वहां पर, पहले पे कुछ नहीं है, दूसरे पे 2 मिथाइल है, तीसरे पे ये पूरा ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल जिसका हमने नाम दिया है, और ये दूसरा भी टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। चौथे पर वापस 2 मिथाइल आ गए और 5वें पर कुछ नहीं। तो वैसे करो। अभी कौन पहले आएगा, हमारे पास क्या क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल भी है और 1 मिनट, हाँ 2 टर्शरी, लेकिन टर्शरी भी कौन सा है, डाई है। टर्शरी ब्यूटाइल तो है लेकिन वो भी 2 है, तो क्या हो गया डाई टर्शरी ब्यूटाइल। और वो कितना है मिथाइल, 1 2 3 4, टोटल 4 है, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो टोटल 4 है। अभी सिर्फ मिथाइल और ब्यूटाइल होता तो ब्यूटाइल पहले आ जाता, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल और डाई मिथाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल और डाई मिथाइल है, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल भी तो डाई है समझ में आ रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल भी कितने हैं, डाई है, तो 2 हो गए। तो देखो डाई टर्शरी ब्यूटाइल, और यहां पर क्या बना हमारा, टेट्रा मिथाइल। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, ये तो मैं आंसर देख रहा हूं और बता रहा हूं तुम्हें, क्या डाई टर्शरी ब्यूटाइल, और यहां पर क्या है टेट्रा मिथाइल, तो वो पहले आएगा। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, ओके। सो क्या लिखेंगे पहले, तो टर्शरी ब्यूटाइल और वो भी 2 है, तो कहां कहां पर है, 3 नंबर पे है, सो 3 डाई टर्शरी, फिर मिथाइल कहां पर है, 1 2 नंबर पे 2 है और 4 नंबर पे 2 है, सो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल और 5 पेंटेन, डन। तो 3 3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर, कोई डाउट नहीं। देखो कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है हाँ एक्चुअली ब्यूटाइल ही कंसिडर करते हैं, फिर वहां पे डाई ट्राई कुछ भी लिखा हुआ हो, ओके। यहाँ पर तो जितने भी हमने अभी तक किए ना, उसमें क्या हो रहा है कि तुम डाई लिखो या ट्राई लिखो, डाई पहले आएगा तो वो चला जाएगा, लेकिन हमारे केस में अभी क्या हो रहा है, डाई के केस में से इथाइल ही आ रहा है और ट्राई के केस में मिथाइल आ रहा है, तो वैसे भी इथाइल आगे होता, वो ना लिखा होता, तो एक्चुअल केस में वो देखा ही नहीं जाता, डायरेक्टली ब्यूटाइल है तो बी, वो देखना ही नहीं है, छोड़ दो ना। डाई ट्राई मोनो तो बोलते नहीं है हम, तो डाई ट्राई टेट्रा देखो ही मत, ब्यूटाइल मिथाइल इथाइल अल्फाबेटिकली चेक कर लो, ओके। अभी तक जो हमने किए उसमें कोइंसिडेंटली वैसा हुआ है कि अगर हम डाई वाला लिखे तो डी को कंसीडर करें तो डी पहले आता है, जैसे कि यहाँ पर डी को कंसीडर करें और टी को कंसीडर करें तो डी पहले आएगा, तो इसलिए हमने डी को एक्चुअल में पहले नहीं लिखा, वो तो हो गया कोइंसिडेंटली, ओके। अदरवाइज सिंपली तुम्हें ब्यूटाइल और मिथाइल ही लिखना है, डन, ओके। इंपॉर्टेंट इजी है यार, ये बन गया उसके बाद तो देखो 1 मिनट में तुमने नाम बोल दिया, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसा दिया हुआ होगा, ओके। तो यही न्यूमेरिकल अगर मैं तुम्हें अभी दूं तो तुम्हें आ जाएगा ना, समझ तो आ गया ना, हाँ, तो एक बार देख लोगे और फिर हो जाएगा, डन। तुमको करने के लिए दूं, अच्छा ठीक है देता हूं, ये समझ में आ गया, ओके।